जब भी आप ओम का उच्चारण करें, आप भ्रामरी का अभ्यास करें या ऐसा कोई अभ्यास करें जिसमें आपको पूर्ण रूप से एकाग्र होने की ज़रूरत है, उन अभ्यासों को गिनती के साथ ना करें। अक्सर हम ओम का उच्चारण या भ्रामरी अभ्यास गिनती के साथ करते हैं। अब इसमें समस्या क्या होती है, ओम का उच्चारण या कोई मंत्र उच्चारण या भ्रामरी अभ्यास जब हम करते हैं और जब हम उसको गिनती के साथ करते हैं तो हमारा ध्यान लग जाता है गिनती के ऊपर, और यह जो अभ्यास है यह आपको आपके साथ जोड़ते हैं, यह आपको योग चित्त वृत्ति निरोध की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ पे आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो चुका होता है या होने वाला होता है। मन में कोई विचार नहीं होता, बुद्धि में कोई प्रश्न नहीं होता, आप पूर्ण रूप से वर्तमान काल के साथ जुड़ जाते हैं और भ्रामरी के अभ्यास से जो तरंगे वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं आप उसके साथ लीन होते हैं। परंतु जब इसमें गिनती करते हैं तो वह सब चीज़ों से आप टूट जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ना आप उन तरंगों के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ना आप इसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अनुभव कर सकते हैं। तो गिनती अभ्यास के बीच में बाधा बनती है। तो प्रयास करें जब इन अभ्यासों को करें तो बिना गिनती के साथ करें, क्योंकि एक बार में आप एक ही चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से एकाग्र हो सकते हैं, एक बार में एक ही चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान लगा सकते हैं। अब गिनती के साथ भी भ्रामरी अभ्यास कर सकते हैं, परंतु भ्रामरी का फिर उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए। जो लोग बहुत गहराई से भ्रामरी का अभ्यास करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब वह अभ्यास को विराम दे देते हैं उसके बाद में भी भ्रामरी या ओम की तरंगे और गूंजें उनको बहुत देर तक कहीं दूर से कानों में सुनाई पड़ती हुई मालूम पड़ती हैं, या मस्तिष्क में काल्पनिक रूप से वह आवाज़ें गूंजती रहती हैं। यह तब होता है जब आप अभ्यास को बहुत गहराई के साथ कर रहे हैं, पूर्ण एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। परंतु जब गिनती के साथ अभ्यास करते हैं तो वह ध्यान ऊर्जा बढ़ जाती है और अभ्यास को आप उतनी ज़्यादा गहराई से नहीं कर पाएंगे और उतना ज़्यादा आनंद आप अभ्यास का नहीं ले पाएंगे और ना आपको उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो पूर्ण लाभ पाने के लिए भ्रामरी अभ्यास का या ओम का उच्चारण जब करें तो गिनती के साथ ना करें, जितनी देर तक सहज रूप से कर पाएँ उतनी देर तक करें। एक समय ऐसा आता है कुछ समय के बाद जब आपको लगता है कि अपने आप ही शांत हो जाना, या आपको पता भी नहीं लगता, आप अपने आप ही अभ्यास को विराम दे देते हैं। जब वह स्थिति आ जाए तब तक अभ्यास करते रहें, अपने आप ऐसा अनुभव होगा कि आप शांत हो जाना चाहिए, अभ्यास को विराम कर देना चाहिए, और यह चीज़ अपने आप ही होती है ऑटोमेटिक। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ध्यान रखकर अभ्यास करें तो आपको अभ्यास का पूरा लाभ प्राप्त होगा।